हेलो एवरीवन डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके बीच में लेके आया हूँ क्लास 10 इकोनॉमिक्स चैप्टर 4, जो कि चैप्टर 4 में क्या है आपका, जिसमें मैं आपको बताऊंगा ग्लोबलाइजेशंस एंड द इंडियन इकोनॉमी। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस नोट्स होंगे आपके इसके बीच में, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के थ्रू मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स। तो अब आप उससे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। यहाँ पर मैं आपको योगा और अकाउंटेंसी और कॉमर्स बिजनेस स्टडीज़ की क्लासेज देता हूँ। चलिए चलते हैं अब इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स पे। इकोनॉमिक्स का टॉपिक पहला पॉइंट हमारा ग्लोबलाइजेशंस। तो स्टूडेंट्स ग्लोबलाइजेशंस का मीन्स क्या है, ये 10th का सोशल स्टडीज में इकोनॉमिक्स का पॉइंट जो है उसके जो पार्ट दे रहा हूँ मैं। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है इसमें, ग्लोबलाइजेशंस इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग इंटरेक्शंस एंड इंटीग्रेशंस बिटवीन कंट्रीज थ्रू। यानी इसके बीच में क्या है स्टूडेंट्स, ग्लोबलाइजेशंस का क्या है, जितना भी वर्ल्ड है ना हमारा पूरा पूरा वर्ल्ड को एक में करना। यानी आपसी जैसे बहुत सारी कंट्रीज जब आपस में इनके आपसी संबंध बढ़ते हैं और इनके बीच में जब आपसी संबंध बढ़ेंगे और इनके साथ साथ में जो संपर्क इनका बढ़ेगा, संबंध के साथ साथ में जब संपर्क बढ़ेगा तो क्या होगा, किन किन के बीच में इनका संबंध और संपर्क बढ़ेगा। तो इसमें पहली चीज तो आगे ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज। भाई जब दो कंट्रीज या दो से अधिक कंट्रीज बनेगी तो उनमें संबंध तभी बनेगा ना, रिलेशन तभी बनेगा जहाँ तो उस कंट्रीज को माल बेचें या खरीदें। फ्लो ऑफ कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, कोई भी कंट्रीज दूसरी कंट्री में जब इन्वेस्टमेंट करती हैं तो स्टूडेंट्स ये भी एक ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है। फिर टेक्नोलॉजी, दूसरी कंट्रीज की टेक्नोलॉजी को हम अडॉप्ट करते हैं या फिर हमारी टेक्नोलॉजी को दूसरी कंट्री यूज करती है, इसके बदले में इनको पे करना पड़ता है और इसके बदले में इनमें देश की इकोनॉमी में इंक्रीजिंग होती है। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, एक दूसरे कंट्रीज को क्या करते हैं ये लोग, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। कल्चरल एक्सचेंज, एक दूसरे को कल्चरल्स को अपनाते हैं ये लोग। इट कनेक्ट्स द इकोनॉमी ऑफ वन कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो इनकी जो इकोनॉमी जो है पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है उनमें इनके बीच में कनेक्शंस होता है। एग्जाम्पल, वी यूज प्रोडक्ट मेड इन डिफरेंट कंट्रीज। हम क्या करते हैं कि जो प्रोडक्ट्स बने होते हैं वो बहुत सारी कंट्रीज में बने होते हैं, जैसे लाइक मोबाइल फोन्स, क्लॉथ्स, कार्स, ईटीसी। तो स्टूडेंट्स ये किसके थ्रू पॉसिबल है, ये ग्लोबलाइजेशन के थ्रू पॉसिबल है। इस देखिए हिंदी में देख लिए, वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें देशों के बीच आपसी संबंध और संपर्क बढ़ता है। इसके अंतर्गत शामिल है वस्तुएं और सेवाओं का व्यापार, यानी जो आपकी गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेड, पूंजी यानी कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, कल्चरल इफेक्ट, संस्कृत का प्रभाव। यह एक देश की अर्थव्यवस्था को पूरी दुनिया से जोड़ता है। आपकी जैसे इंडिया की जो इकोनॉमी जो है पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ में इसको जोड़ेगा, यही ग्लोबलाइजेशन है। सेकंड पॉइंट, रोल ऑफ मल्टीनेशनल इन ग्लोबलाइजेशन, यानी मल्टीनेशनल कंपनीज मीन्स क्या होता है, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका, यानी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां कौन कौन सी होती हैं, मल्टीनेशनल्स कॉरपोरेशंस आर कंपनीज दैट ऑन और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन कंट्रीज। मल्टीनेशनल्स कंपनीज वो होती हैं जिनका कंट्रोल जो होता है और जो प्रोडक्शन जो करती हैं एक से अधिक कंट्री में जो करती हैं वे ही मल्टीनेशनल्स कंपनी होती हैं। इनके क्या है, दे प्ले अ मेजर रोल इन ग्लोबलाइजेशंस, मीन्स उनका जो मेजर रोल्स जो है ग्लोबलाइजेशंस में क्या है, सेटिंग अप फैक्ट्रीज इन डिफरेंट कंट्रीज, जो इनकी जो कंपनीज की जो सेटिंग होती है वो डिफरेंट कंट्रीज में होती है। प्रोड्यूसिंग गुड्स एट लो कास्ट, यानी जो प्रोडक्शंस करती है ये लो कॉस्ट पे करती है। क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशंस होगा जब कंपनीज, जब किसी दूसरी कंट्रीज की जब कंपनी हमारे यहाँ लगेगी तो क्या होगा, यहाँ पे लोगों को काम करने के लिए मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएटिंग होगा। प्रमोटिंग फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड की प्रमोटिंग होगी। जैसे एग्जांपल क्या है, कोको कोला, सैमसंग, टोयोटा, ईटीसी। मल्टीनेशनल्स कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनियां वे कंपनियां हैं जो एक से अधिक देशों में उत्पादन करती हैं। वैश्वीकरण में इनकी भूमिका, विभिन्न देशों में फैक्ट्रियां लगाना, सस्ते श्रमिकों का उपयोग करना, रोजगार देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बनाना, इंटरनेशनल बिजनेस को बढ़ाना। अब थर्ड पॉइंट्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। What is the foreign investment? When multinational companies invest money to set up factories or offices in another countries, it is called foreign investment. जब क्या होता है, मल्टीनेशनल कंपनियां
बहुत सारा पैसा दूसरी कंट्रीज में सेटअप करती हैं या फैक्ट्रीज ओपन करती हैं या ऑफिस खोलती हैं, तो वो उसमें क्या होता है कि पैसा उनको लगाना होता है। तो तभी जब पैसा लगाएंगे तो इससे हम लोग इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो क्या होगा कि इससे हम लोग जब बाहरी कंपनीज जब हमारे यहाँ पैसा लगाएंगी तो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हेल्प्स इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, हमारे देश की ग्रोथ होगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होगा, लोगों को काम मिलेगा, और बेटर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, हमें दूसरी कंट्रीज की टेक्नोलॉजी अच्छी मिलेगी। तो इसका क्या मीन्स है हिंदी में, जब कोई विदेशी कंपनी किसी दूसरे देश में इंडस्ट्रीज को लगाती है, पैसा लगाती है, उससे विदेशी निवेश कहते हैं। यह क्या मदद करता है, आर्थिक विकास में, रोजगार बढ़ाने में, नई तकनीकी लाने में। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट्स है लिबरलाइजेशंस यानी उदारीकरण। लिबरलाइजेशंस क्या है, ये 1991 में ये पॉलिसी आई थी, तो जिसको हम लोग LPG के नेम से जानते हैं, लिबरलाइजेशंस, प्राइवेटाइजेशंस एंड ग्लोबलाइजेशंस। लिबरलाइजेशंस मींस रिमूविंग गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस, यानी गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने कुछ रिस्ट्रिक्शंस को हटा लिया, जो कि ट्रेड बैरियर्स टू अलाउ फ्री ट्रेड, यानी जो ट्रेड्स में कुछ बाधाएं डालते थे, कुछ समस्याएं पैदा करते थे, उनको हटा के उनको ये कह दिया कि भैया आप आराम से अपने बिजनेस को करें। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट रिड्यूसेस इंपोर्ट टैक्स, यानी टैक्सेस को कम किया, इंपोर्ट टैक्स को कम किया, रिस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन कंपनीज, यानी जो फॉरेन कंपनीज हमारे आ रही थी उन पे जो रिस्ट्रिक्शंस है उसको हटा दिया कि वे आसानी से हमारे देश में अपना बिजनेस कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट ट्रेड कंट्रोल्स, ट्रेड कंट्रोल्स को हटा दिया कि आराम से कोई भी बिजनेस कर सकता है। इसका पर्पज क्या था, टू इंक्रीज कॉम्पिटिशन्स एंड इम्प्रूव क्वालिटी। इनका मेन पर्पज ये था कि हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियाँ आएंगी और हमें प्रोडक्ट जो होगा हमारे देश के लोगों को बढ़िया क्वालिटी का मिलेगा और सस्ता मिलेगा। ये कंपटीशंस बढ़ने से ही पॉसिबल है। उदारीकरण का अर्थ है सरकार द्वारा व्यापार पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाना, ताकि व्यापार जो है स्वतंत्र रूप से हो सके। सरकार कम करती हैं, जो आपका इंपोर्ट टैक्सेस को कम किया, तो जो फॉरेन कंपनी थी उन पे जो रोक लगी थी उसको हटा दिया, तो ट्रेड कंट्रोल था उसको हटा दिया। इसका मेन पर्पस क्या है, प्रतियोगिता बढ़ाना और गुणवत्ता सुधार करना, यानी कॉम्पिटिशन्स को बढ़ाना और क्वालिटीज में इंप्रूवमेंट करना। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्राइवेटाइजेशंस। प्राइवेटाइजेशंस क्या है, प्राइवेटाइजेशंस मींस अलोइंग प्राइवेट कंपनीज टू सेट अप इंडस्ट्रीज एंड रिड्यूसिंग द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन प्रोडक्शन। तो प्राइवेटाइजेशंस में क्या है कि गवर्नमेंट क्या करती है, अलाउ कर देती है किनको, प्राइवेट कंपनीज को, कि वे अपना सेटअप करें, क्या करें, इंडस्ट्री सेटअप करें, जो उसमें जो रिड्यूसिंग लगता है ना, जो रोल ऑफ गवर्नमेंट का होता है उसको वे कम कर देती हैं। इट लीड्स क्या होगा, मोर एफिशिएंसी होगी। तो जो प्राइवेट कंपनी है वो ज़्यादा से ज़्यादा कम लागत पे अधिक माल को बनाएंगी, बेटर सर्विस देंगी, इंक्रीज कॉम्पिटिशन्स होगा, यानी कॉम्पिटिशन्स बढ़ेगा तो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी हमारे देश में अच्छी होगी। निजीकरण का अर्थ है सरकारी क्षेत्र की जगह निजी कंपनियों को उद्योग लगाने की अनुमति देना। इसके लाभ होंगे, कार्यक्षमता बढ़ेगा, सेवाएं बेटर होंगी, कंपटीशन जो है बढ़िया होगा। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस। WTO इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रमोट्स फ्री ट्रेड अमंग कंट्रीज। जो हमारा जो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करता है, प्रमोट करता है, जितनी भी कंपनी जितने भी देशों को प्रमोट करता है कि आप फ्री ट्रेड, यानी बिना किसी दिक्कत के आप किसी भी कंट्रीज में क्या कर सकते हैं, अपना इंटरनेशनल यानी बिजनेस कर सकते हैं। मेन फंक्शंस क्या होंगे, एनकरेजेस ग्लोबल ट्रेड, जो हमारा जो ग्लोबल ट्रेड है, वर्ल्ड ट्रेड है, इसमें एक साहस बनेगा, कोई भी कंट्रीज को ये उम्मीद बनेगी कि अगर किसी से हम बिजनेस करते हैं तो हमें पैसा मिल जाएगा, नहीं तो क्या होगा, पैसा डूबने का डर या कोई समझौते में दिक्कत, ये सारी चीजें आ जाती हैं। सेट्स रूल्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, तो क्या करते हैं, ये रूल सेटअप करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। रिड्यूसेस ट्रेड बैरियर्स, जो ट्रेड बैरियर्स हैं उनको कम होता है। तो इसमें क्या है, WTO एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो देशों के बीच मुक्त व्यापार को बढ़ावा देती है। मुख्य कार्य क्या होंगे, विश्व व्यापार को बढ़ाना, व्यापार के नियम बनाना, व्यापार बाधाएं जो हैं
वो रिस्ट्रिक्शन जो है कम करना, ये WTO का काम है। यानी फ्री ऑफ जो है अपना आराम से कोई भी कंट्री जो है अपना बिजनेस कर सकती है और बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के। और इंटरनेशनल बिजनेस को इनका मेन पर्पस होता है बढ़ावा देना। अब नेक्स्ट बात करते हैं फेयर ग्लोबलाइजेशन, समान वैश्वीकरण। फेयर ग्लोबलाइजेशन मीन्स द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन शुड बी शेयर्ड इक्वली अमंग ऑल पीपल। इसमें क्या है, फेयर ग्लोबलाइजेशन ये कहता है कि जो बेनिफिट्स हैं ग्लोबलाइजेशन के वो शेयर करना, सभी लोगों में समान रूप से उनको जो है लाभ मिले। इट इंश्योर्स वर्कर्स गेट फेयर वेजेस, यानी वर्कर्स जो हैं उनको सही जो है मजदूरी मिले। स्मॉल प्रोड्यूसर्स आर प्रोटेक्टेड, मतलब जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर होते हैं, उनके गुड्स को प्रोटेक्ट देना कि जिससे कि उनको कोई समस्या ना आए। पुअर कंट्रीज आल्सो बेनिफिट्स, यानी जो पुअर कंट्रीज होती हैं उनको भी इसका बेनिफिट्स मिलता है। समान वैश्वीकरण का अर्थ है वैश्वीकरण का लाभ सभी को समान रूप से मिले। इससे श्रमिकों को, यानी जो वर्कर्स हैं उनको फेयर वेतन मिले। छोटे जो आपके स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं उनकी सेफ्टी देना, जो पुअर कंट्रीज हैं उनको बेनिफिट्स मिले। तो स्टूडेंट्स इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट्स मीन्स स्पेंडिंग मनी टू बाई एसेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीन etc। कोई भी कंपनी जो पैसा अपना इन्वेस्ट करती है वो किस लिए इन्वेस्ट करती है कि क्या करती है, जहाँ तो वहाँ पे एसेट्स खरीदती है। एसेट्स में क्या होता है, जैसे कोई ज़मीन खरीद ली तो बिल्डिंग खरीद ली, बिल्डिंग बना ली, मशीनें खरीद ली। तो जब इन्वेस्ट करेंगी तभी तो उनका बिजनेस चलेगा, उसी में बिजनेस चलाएंगे तभी तो वे प्रॉफिट कमाएंगे। इन्वेस्टमेंट करना, निवेश का अर्थ है भूमि, भवन, मशीन आदि खरीदने के लिए पैसा खर्च करना। अब नेक्स्ट बात करते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। इंडिया अडॉप्टेड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 टू इम्प्रूव इकोनॉमी। क्या इकोनॉमी को इम्प्रूव किया? मेन फीचर्स आर कॉल्ड LPG। पहली चीज आ गई लिबरलाइजेशंस, प्राइवेटाइजेशंस एंड ग्लोबलाइजेशंस। भारत ने 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाई। मुख्य विशेषताएं क्या थी? मीन्स उदारीकरण, लिबरलाइजेशंस, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशंस, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशंस। अब नेक्स्ट पॉइंट्स की बात करते हैं फैक्टर्स दैट हेल्प ग्लोबलाइजेशन, मीन्स कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं ग्लोबलाइजेशन को हेल्प करते हैं। ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज ड्यू टू, यानी ग्लोबलाइजेशन में इंक्रीजिंग किस कारणों से होती है? क्या होगी? हमारी जो फैक्टर्स इफेक्टिव टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होगी, हमारे देश की जो टेक्नोलॉजी है वो डेवलपमेंट होगी क्योंकि हम दूसरी कंट्रीज की जो टेक्नोलॉजी है उसको अपनाएंगे और जिससे हमारी कंट्रीज ग्रोथ करेगी, डेवलपमेंट होगी। फास्टर ट्रांसपोर्ट, यानी एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज में सामान पहुंचाने के लिए हमारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो बहुत तेजी से काम करेगा और बहुत ही जल्दी एक जगह से दूसरे सामान को पहुंचाने में आराम मिलेगा। ग्रोथ ऑफ इंफॉर्मेशंस, इंफॉर्मेशंस किसकी होगी? ग्रोथ ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी दूसरी कंट्री से हमें नई नई इंफॉर्मेशंस मिलेगी, कम्युनिकेशंस होगा, उनसे बातचीत बढ़ेगी और उनकी टेक्नोलॉजी लेंगे। स्प्रेड ऑफ प्रोडक्शंस अक्रॉस कंट्रीज, और ये चारों तरफ हमारा प्रोडक्शन जो है हर किसी कंट्रीज में फैलेगा और जब फैलेगा तो ग्रोथ नॉर्मल सी चीज़ है। वैश्वीकरण बढ़ने के कारण टेक्निकल डेवलपमेंट, फास्ट ट्रांसपोर्टेशंस, इंफॉर्मेशंस एंड जो है आपकी टेक्नोलॉजी की जो कम्युनिकेटिंग उत्पादन का विश्व भर में फैलाव, यानी प्रोडक्शन जो होगा हर किसी कंट्रीज में होगा। तो इससे एक होता है ग्लोबलाइजेशंस, प्रोटाइजेशंस एंड ग्लोबलाइजेशंस। 1991 में ये अडॉप्ट की गई थी इंडिया में। और इसके जो पावर ऑफ वर्ड्स क्योंकि डिफिनेशंस क्या दिखनी इसकी? ग्लोबलाइजेशंस दिखने हैं, इंटरेक्शंस ऑफ इकोनॉमी विद वर्ल्ड, क्या इंटरेक्शंस रहे, कैसे कैसे इनके संपर्क रहे एक दूसरे की कंट्रीज में, इकोनॉमिक वर्ल्ड में, तो इसको आपको देखना है। लिबरलाइजेशंस, लिबरलाइजेशंस क्या है? तो रिमूविंग ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है, जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस है वो कम करना ही क्या है? लिबरलाइजेशंस है। और ग्लोबलाइजेशंस में क्या हुआ कि भाई जो इंटरेक्शन है, संपर्क जो है पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिकली बढ़ना। प्राइवेटाइजेशंस, अलाउइंग प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, यानी जो प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं उनको बढ़ावा देना।
MNC कंपनी ऑपरेटिंग इन मैनी कंट्रीज, यानी कंपनी जो हैं एक से ज़्यादा कंट्रीज में जो वर्क करती हैं। तो स्टूडेंट्स वो होता है आपका मल्टीनेशनल्स कंपनीज होती हैं। इन्वेस्टमेंट मनी स्पेंट ऑन एसेट्स, जो भी कंपनीज इन्वेस्टमेंट मनी करती है, यानी जो मनी जो इन्वेस्ट किस में करेगी, बिल्डिंग में करेगी, लैंड में करेगी, फर्नीचर में करेगी, मशीनरी में करेगी, तो ये आपका इन्वेस्टमेंट्स होता है। इसके बाद में क्या है स्टूडेंट्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है, जब कोई कंट्रीज या हमारे देश की कंट्रीज दूसरी कंट्रीज में जाके पैसा लगाएगी, या दूसरी कंट्रीज हमारे देश में आके कोई फैक्ट्री लगाएगी, इंडस्ट्रीज लगाएगी, तो स्टूडेंट्स इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में क्या होता है, हमारे देश की ग्रोथ बढ़ती है, अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं, किस चीज़ के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, कॉम्पिटिशन्स मिलेंगे। आज के टाइम में जो मोबाइल फ़ोन आपके हाथ में है, इसका रीज़न यही है क्योंकि इसमें जो है कि जब कॉम्पिटिशन्स बढ़ा तो दूसरी कंट्रीज़ के फ़ोन आए, और जब मोबाइल फ़ोन आए तो हम लोगों को ये सस्ते मिले, नहीं तो हम लोगों के आज की डेट में हमें इसे खरीदना बहुत मुश्किल होता। इन्वेस्टमेंट मेड बाई MNC, यानी इन्वेस्टमेंट मेड बाई मल्टीनेशनल्स कंपनी। फेयर ग्लोबलाइजेशन, फेयर ग्लोबलाइजेशन में क्या है, इक्वल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स, यानी फेयर ग्लोबलाइजेशन हमें ये कहता है कि जो हमारा जो बेनिफिट्स का शेयर जो है सभी लोगों के बीच में इक्वली हो। फिर इसके बाद में बात करते हैं WTO की, बात कर लेते हैं। WTO की बात क्या क्या, ऑर्गेनाइजेशंस प्रमोटिंग वर्ल्ड ट्रेड, यानी ऑर्गेनाइजेशंस किस चीज़ को प्रमोट करता है, पूरे वर्ल्ड ट्रेड को ये प्रमोट करता है। और इसमें स्टूडेंट्स आपके बोर्ड एग्जाम कंक्लूजन्स इंपॉर्टेंट्स क्या हैं, तो ग्लोबलाइजेशन हैज़ कंसर्न इंडिया विद द वर्ल्ड। और क्या है, ग्लोबलाइजेशन जो है हमारा जो देश को किस किस कनेक्टेड करता है, ग्लोबलाइजेशन हैज़ कनेक्टेड इंडिया विद द वर्ल्ड। कंसर्न कनेक्टेड किसके साथ में संपर्क करता है, संबंध बनाता है, ग्लोबलाइजेशन जो पूरे वर्ल्ड के साथ संबंध बनाता है, कौन, इंडिया। क्या होगा इसका, इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज बट आल्सो क्रिएट चैलेंजेस फॉर स्मॉल प्रोड्यूसर्स, और ये अवसर भी देता है, और यहाँ पे हमारे यहाँ ग्लोबलाइजेशन से अवसर मिलते हैं, लेकिन जो छोटे प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको ये वार्निंग भी देता है। तो वार्निंग क्या है, वार्निंग का क्या मतलब है, इससे ये होगा कि हमारे जो छोटे प्रोड्यूसर्स हैं, जब बढ़िया कंपनियां हमारे देश में आएंगी तो जो छोटे प्रोड्यूसर्स हैं तो उनका सामान कोई खरीदेगा नहीं। जब उनका सामान कोई खरीदेगा नहीं तो उनको क्या होगा कि अपने सामान को, अपने मार्केट को छोड़कर भागना पड़ेगा, क्योंकि उनका बिजनेस को लॉस होगा। जब लॉस होगा तो वे अपने इस पॉइंट्स को वे हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि वे कर्ज के नीचे दब जाएंगे, और जब कर्ज के नीचे आ जाएगा तो फिर इसमें जो है दूसरी कंट्रीज़ के जो बिजनेस जो है हमारे यहाँ ट्रेड है तो उनको ग्रोथ मिलेगी, और हमारी इंडियन इकोनॉमी में तो ग्रोथ होगी, लेकिन जो छोटे बेचारे प्रोड्यूसर्स हैं वे जो है उनका जो प्रोडक्शंस की जो फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज है वो ख़त्म हो जाएगी। बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हुए हैं, इनका जो बिजनेस है काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है, यह एक ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ये एक वार्निंग पॉइंट्स है, तो स्टूडेंट्स बने रहिए। इसके बाद में मैं आपके नेक्स्ट पॉइंट्स लेके आऊँगा। तो यहाँ पे मैं आपको देता हूँ इस चैनल पे अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स एंड जो आपका कॉमर्स से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं, और साथ साथ में योगा की क्लासेस भी मैं देता हूँ। तो स्टूडेंट्स बने रहिए, और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और इससे रिलेटेड आप सारी दूसरी ज़रूर वीडियो देखें। जो भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो बने रहिए साथ में। तो ये आपके पॉइंट्स हैं, इनको नोट्स को आप लोग ये अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, फिर इसके बाद में आपके पास मिलते हैं नेक्स्ट के लिए, और थैंक यू, हैव अ नाइस डे।